नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी अपने यूजी के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं और अगर आप भी देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय से अपने पीजी कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी या कोई भी आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी आप पीजी कोर्स देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू वगैरह से करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी पीजी का, और भी जो अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जैसे आपका सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए हम एक एक करके वो सारी बातें आपको बताएंगे जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि देखिए, पिछले 3 वर्षों से अगर आपको लाइक बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, दिल्ली यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, और भी कई सारे आपके अटैच जो है बहुत सारे कॉलेज भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी हैं, अगर वहां से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी कि पीजी का कोई भी कोर्स करना है या प्रोफेशनल कोई कोर्स करना है आफ्टर यूजी, तो इसके लिए आपको सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी के माध्यम से जो है आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि पहले नियम था कि भाई बीएचयू का अलग से फॉर्म आता था, तो अब वो प्रक्रिया समाप्त हो गई है पिछले 3 वर्षों से, और अब जो है सीयूईटी पीजी के माध्यम से आपको एडमिशन मिलता है। अब आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेबस, एग्जाम डेट और जो है एग्जाम पैटर्न और एडमिट कार्ड को लेकर के। हालांकि उसको बताने से पहले भाई एक और जानकारी कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए भाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी इंफॉर्मेशन की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि अप टू डेट रहना भी आपको जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ जानना है तो आप 6387986764 पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहरहाल अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पिछले साल 2025 की टाइमलाइन क्या थी और 2025 में किस प्रकार आपका कब फॉर्म आया था, कब एग्जाम हुआ था, तो वहां से आप एक रिलेट कर पाओगे भाई 26 में कब फॉर्म आएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया लास्ट ईयर कब शुरू हुई थी भाई, पहले आप ये देख लीजिए। तो अगर मैं पिछले सत्र की बात करता हूं तो पिछले साल 2 जनवरी को 2025 को फॉर्म आ गया था और लास्ट डेट आपका 2 फरवरी था। हालांकि इसको फिर से 10 दिन के लिए बढ़ाया गया था, यानी कि इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो भाई कि 2026 में भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनवरी महीने में यानी कि दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म में करेक्शन करने का 2 दिन 3 दिन का मौका मिलता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांस सिटी इंटीमेशन, और यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि आपका एग्जाम देखिए यहाँ पे 3 का मतलब क्या भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च महीने में पिछली बार 13 से लेकर के 31 मार्च के बीच में एग्जाम हुआ था। तो आप मान के चलिए कि आपको मार्च की अकॉर्डिंग ही अपनी भी तैयारी करनी है कि मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, जनवरी के आसपास फॉर्म आएगा, मार्च में एग्जाम होगा, और उससे पहले एग्जाम से पहले आपका जो है सिटी इंटीमेशन आता है, मतलब कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी वो आपको पता चलता है, और आपके एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। हालांकि उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे भाई आपका आंसर की का आप लोग चैलेंज करते हैं जब आपका एग्जाम हो जाता है, जब आंसर की आता है तो, और आपका लिखा है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 90 मिनट की आपकी परीक्षा होती है। हालांकि मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं, तो आई होप कि इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि भाई हमने इस वीडियो में भाई एप्लीकेशन फॉर्म के डेट की चर्चा कर लिया, एग्जाम डेट की चर्चा कर दिया और एडमिट कार्ड की चर्चा कर दिया। अब हम बात करेंगे सिलेबस, आप कहां से ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग कोर्स का, और एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसको बताने से पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं भाई कि अगर आप, हालांकि हम लोग सारे कोर्स की प्रिपरेशन तो नहीं कराते हैं पीजी कोर्स में, लेकिन अगर आप एमबीए की तैयारी करना चाहते हो या एलएलबी की, या भी अगर या जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारे प्रवेश बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बैच हमारे स्टार्ट भी हो गया होगा। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करना है। इसी ऐप के माध्यम से हमारी कक्षाएं चलती हैं और एक बेहतर रिजल्ट हमारा रहा है, और कई सारे बच्चे यहाँ से पढ़ करके अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना साकार कर चुके हैं। बहरहाल आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल सिलेबस। इसके लिए आपको exam.ac.in पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए सीयूईटी पीजी 2025 का सिलेबस है। ठीक है, तो अब 25 का सिलेबस ही 26 में भी रहेगा भाई। सपोज मैं एक बात कहता हूँ, हालांकि 99% चांस है कि इसमें बदलाव नहीं, जैसे मान लीजिए सपोज कि आपको एमए हिंदी का फॉर्म भरना है ना,
आपको हमें हिंदी का फॉर्म भरना है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो आप यूजी में पढ़े हो हिंदी वही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही ऑलमोस्ट आपका 99% आपका सिलेबस वही रहेगा। इनफैक्ट जो है 100% जो है सेम रहेगा, कुछ कुछ का मे भी चेंज हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से अपना कर लोगे सिलेबस को डाउनलोड यहाँ पे आकर के, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि भाई नया सिलेबस और जो भी चीजें हैं वो तो आपकी जनवरी में आएंगे, लेकिन इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। तो आप वेट मत करिए कि सर अभी हम करें या ना करें। ठीक है भाई, हमने सिलेबस की भी चर्चा कर लिया, कहाँ गया भाई। और इसके बाद हम बात करेंगे अब आपके एग्जाम पैटर्न, यानी कि सिलेबस की चर्चा हमने कर लिया। अब बात आते हैं कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए भाई, एग्जाम पैटर्न में क्या है कि 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब मान लीजिए कि सपोज आप हमें हिंदी के लिए अप्लाई करें, तो आपका 75 क्वेश्चन केवल हिंदी से ही रहेगा, जो आपने 3 साल पढ़ा होगा या 4 साल अपने ग्रेजुएशन में, समझ गए। उसके बाद मान लीजिए आपका एम इंग्लिश है, तो भाई मतलब डोमेन ही है, मेन आपका सब्जेक्ट ही आता है। एक साल ऐसा आया था कि 25 नंबर का आपका जनरल पेपर आता था, 25 मार्क्स का या 25 क्वेश्चन, लेकिन अब वो साफ कर दिया गया। वही भाई, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको +4 मिलेगा और गलत करने पे आपका -1 जो है -1 कट जाएगा, और 300 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। आई होप समझ गए होंगे। और ये आपका पेपर सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, तो आई होप कि आप पेपर के पैटर्न को भी समझ गए होंगे। पेपर आमतौर पे बाइलिंगुअल होता है, लेकिन वो आपको फॉर्म भरते समय उसकी जानकारी देनी होती है। और हालांकि जैसे मान लीजिए कि आपका एमए हिंदी है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा, है ना। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, लाइक इनमें से किसी भी पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इन डिटेल हम आपको एक नया वीडियो लेके आएंगे। और आप सीयूटी पीजी के बारे में जानना चाहते हो, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में या प्लेसमेंट के बारे में, मतलब कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप इन डिटेल जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जल्दी हम उस टॉपिक पे आप सभी के लिए वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर।